CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। सरदार चरणजीव सिंह एक बार फिर से चंडीगढ़ व्यापार मंडल के अध्यक्ष निर्विरोध रूप से चुन लिए गए हैं। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि व्यापारियों के भरोसा को कभी भी डिगने नहीं देंगे। इस दौरान चरणजीव सिंह के साथ कई व्यापारी नेता मौजूद थे जो प्रधान चुने जाने पर उन्हें बधाई दे रहे थे। मौके पर मौजूद व्यापारियों का कहना था कि संविधान के अनुसार एक व्यक्ति लगातार 2 टर्म तक प्रधान चुने जा सकते हैं, इसके बाद एक टर्म का गैप होना अनिवार्य होता है। ऐसे में चरणजीव सिंह के नेतृत्व में व्यापारियों की समस्याओं का समाधान निदान हो रहा है, इसलिए यह जरूरी था कि चरणजीव सिंह को दोबारा प्रधान बनाया जाए। यहाँ बता दें कि प्रधान का कार्यकाल 2 साल के लिए होता है। सबसे पहले सुनते हैं व्यापार मंडल के नवनिर्वाचित प्रधान चरणजीव सिंह, फिर सुनेंगे दिवाकर सहुजा को, इसके बाद सुभाष नारंग को भी सुनेंगे। उसके तरफ से भी आपको बधाई प्रधान जी। इसके बाद का टारगेट क्या है, व्यापारियों की लड़ाई किस तरह से लड़ेंगे, और जो आज बजट पेश हुआ है उसको लेकर के व्यापारियों को कितनी राहत मिली है, इसके बारे में बताएंगे आप। ये जैसे आपने कहा कि सबसे ज़्यादा खुशी यही है कि हम व्यापारियों ने सब ने इतने बड़े व्यापार मंडल हैं जिसके सारे मेंबर ही मार्केटों के प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी और दूसरे ऑफिस बेरर हैं, सब ने मिल के यूनानिमसली या अनअपोज्ड इलेक्शन किया है, मुझे चुना है। इससे मुझे लगता है कि बड़ा अच्छा इंप्रेशन जाएगा प्रशासन पे। व्यापारियों की यूनिटी पहले भी थी, आगे भी और यूनिटी बना के काम करेंगे। और कुछ मुद्दे हम पिछले 2 सालों में कामयाब हुए हैं मुद्दे सॉल्व करने में। अब जो आगे मुद्दे मैंने उस समय भी बोले थे कि लीज होल्ड प्रॉपर्टी जो हमारी यहाँ है उसको हमने चाहते हैं कन्वर्शन पॉलिसी आए फ्री होल्ड करने के लिए, वो सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग पड़ा है। हमें उम्मीद है कि जल्दी वो मुद्दा सॉल्व हो जाएगा। और जो ऐसे मुद्दे हैं कि हमारे यहाँ वेयर हाउसिंग कम्प्लेक्स नहीं है, वो बनना चाहिए, और OTS के लिए एक स्कीम आनी चाहिए। और जैसे वेंडर्स हैं वो मार्केटों में ना होकर वेंडर जोन में होने चाहिए। मार्केटों की अपग्रेडेशन और ब्यूटिफिकेशन होनी चाहिए। टॉयलेट्स उनके जो यहाँ नहीं हुए वो रेनोवेट होने चाहिए। अब इन सब मुद्दों को लेके हम दोबारा कमेटियाँ सब बना देंगे जल्दी हुई, और एक डिवीज़न ऑफ वर्क करते हुए सारे व्यापार मंडल में सबको साथ लेते हुए सारे मुद्दे हम सॉल्व कराएंगे, व्यापारियों के जल्द कराएंगे। जो रेहड़ी मार्केट है या और भी बूथ के काफ़ी मार्केट हैं, उनमें से कई लोगों का कहना है कि हम लोगों को भी जोड़ा जाना चाहिए था व्यापार मंडल के साथ। उनके साथ क्या दिक्कत है, उनको जोड़ने में क्या दिक्कत है? आखिर उन लोगों को अलग से एक व्यापार मंडल या कुछ इस तरह की संस्था उन लोगों ने तैयार किया, क्या उसकी ज़रूरत क्यों पड़ गई? क्यों ना व्यापार मंडल के साथ मिल करके और उनको भी आप साथ लेके चलें और आगे की लड़ाई लड़ें? हाँ, मैं पर्सनली चाहता था कि उनको साथ लें, पर हमारे संविधान में कुछ ऐसा लिखा हुआ है। हम अगली जनरल बॉडी में इस पर दोबारा डिस्कशन करेंगे और वहाँ से पास करवा के कोशिश करेंगे कि उनको भी साथ लिया जाए। और पूरे व्यापारियों का, बेशक वो छोटी दुकान में हो बड़ी में हो, एक ही व्यापार मंडल हो, ये हमारा टारगेट है। इसको आगे कोशिश करेंगे करने की। क्योंकि पिछले समय हमने देखा है कि जो बूथ मार्केट है या जो रेडी फड़ी मार्केट है, वो अपनी लड़ाई बहुत ताकत के साथ नहीं लड़ सकता। ऐसे में व्यापार मंडल की ज़रूरत पड़ती है और व्यापार मंडल को भी शायद ताकत बढ़ाने के लिए उनकी ज़रूरत पड़ सकती है। आखिरकार इसमें बाधा कहाँ पे है? मैं आपसे सहमत हूँ इस बात के लिए। हम अपनी अगली जनरल बॉडी में ये मुद्दा पास करवा के उनको भी मेंबर बनाएंगे और सब इकट्ठे होकर चलेंगे, उनके मुद्दे भी सॉल्व कराएंगे। और एक ही शहर में व्यापार मंडल हो, व्यापारियों की एक ही संस्था हो, ये मैं भी चाहता हूँ। ऐसा ही कोशिश करेंगे करने की। कई मसले हैं व्यापारियों के, वो GST को लेकर के, टैक्स को लेकर के, और भी वो C फॉर्म था उसको लेकर के अभी भी विवाद है। कभी पॉल्यूशन वाले कभी उनको आकर के जनरेटर को लेकर के कभी आकर परेशान करते हैं। इसकी लड़ाई हम उस तरह से शायद नहीं लड़ पा रहे जितनी ताकत से लड़ाई होनी चाहिए। हमारी अब ताकत में कोई कमी नहीं है। पूरा व्यापार मंडल, पूरी मार्केटें, 125 एसोसिएशन हमारे साथ हैं। जहां हमें पहले हम मिलेंगे, जहां हमें जरूरत पड़ेगी हम विरोध भी करेंगे, उसके लिए यदि प्रोटेस्ट करना पड़ा वो भी करेंगे, पर व्यापारियों के मुद्दे सब सॉल्व अवश्य कराएंगे। अब हम बात करेंगे दिवाकर सहुजा से। ये प्रक्रिया क्या प्रोसेस है कि हम किसी को निर्विरोध चुन सकते हैं, क्या है? ऐसे है, जब से ये व्यापार मंडल 1992 से फाउंड हुआ, आप हैरान होंगे कि हमारे जो पहले प्रधान थे वो जब तक जिंदा रहे वही प्रधान रहे। सिर्फ उनको अपने कार्यकाल में सिर्फ एक बार ही इलेक्शन लड़ना पड़ा। इसी तरह से हमारे प्रधान जी जो अब चरणजीव जी हैं और जो हमारे फाउंडर ही हैं एक तरह से, वो भी आप हैरान होंगे कि ऑलमोस्ट ये चौथा इलेक्शन है जो निर्विरोध
अनअपोज्ड इलेक्शन भी हुए। वही निर्विरोध तो 2 इलेक्शन भी वो जीते हैं। तो ये यही शो करता है कि व्यापारियों की हमारे इस इनमें आस्था कितनी है और व्यापार मंडल को आगे ले जाने में इनकी जो क्षमता है उसको ये निर्विरोध चुन के इनको उसका वो दिया जाता है, इनाम दिया जाता है। और ये भी फिर हर बार और ज़्यादा जोर से अपना तन मन धन से इसकी सेवा करते हुए व्यापार मंडल को और आगे लेके जाते हैं। हाँ, हमारा संविधान ये कहता है कि 2 बार से ज़्यादा एक प्रधान नहीं हो सकता, इसलिए ये इनकी कंटिन्यूस टर्म। तो अभी ये इनकी ये सेकंड टर्म के बाद इनको विश्राम देना पड़ेगा, क्योंकि जैसा हमारा संविधान कहता है फिर 2 बार बन सकते हैं। एक बार हाँ, उसके आप बाद उस फिर रोक हाँ, उसके बाद छोड़ के फिर 2 बार बन सकते हैं। अब सुनते हैं सुभाष नारंग को। देखो, ये जो इनको निर्विरोध चुना गया है, ये व्यापारियों ने अपने काम के लिए चुना गया है। ये कोई इनाम या कोई वो नहीं है। ये इन्होंने जो काम करते हैं ना, काम करने का ढंग है इनका वो ऐसे है, एक बार इनको आप टेलीफोन कर दो, उसके बाद ये अपने आप फॉलो करते हैं। उस आदमी को ज़रूरत नहीं होती, भले ही उसका काम वैसे ही हो गया हो, लेकिन ये अपना काम पूरा करते रहते हैं। तो इसलिए इनका जो है ना आस्था है व्यापारियों की बहुत ज़्यादा इनके ऊपर। तो इससे ये भी साबित होता है कि व्यापार मंडल में जो मेंबर्स हैं वो किसी प्रधानगी के लिए या अपना सीनियर पोस्ट लेने के लिए नहीं है, वो सिर्फ काम चाहते हैं। काम ये अच्छा कर रहे हैं, सबको अपने ऊपर, किसी को अपने ऊपर विश्वास नहीं है कि मैं अच्छा काम कर सकता हूँ, इसलिए कोई भी नहीं हाथ ऊपर किया। सारे बोले भी ये काम कर रहे हैं तो इन्हीं को ही बनाओ। तो इनकी बहुत ही मेहरबानी है जो इन्होंने बीड़ा फिर उठाया है। मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ इनका। बधाई भी दे दीजिए। हाँ, बधाई तो है ही है, हम साथ हैं तो बधाई तो है ही है। और मैंने सबके सहयोग से आगे चलना है, सबके सहयोग से ही काम करना है। बाकी CNE न्यूज़ भी एक बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं तो कहता हूँ जिन लोग भाइयों ने कोई ऐड देनी हो वो इस चैनल पर दें, ताकि इनका भी और कम से कम सब्सक्राइब करें, कम से कम सब्सक्राइब तो सब लोग करें। हाँ। अभी आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि कई दृश्य आपको देखने हैं। आने वाले दृश्यों में आप अपने आप को भी देख सकते हैं। सारे खान की बात ना देख रहे हैं। एक बार प्लीज 2 मिनट वाली एक बात सामने 42-43 कैमरा फटाफट सारे आ रहे हैं। 19-21 हाँ जी कोडो इधर ही प्लीज। चड्डा साहब प्लीज। चड्डा साहब प्लीज यार। व्यापारी एकता चरणजीत सिंह जी। एक मिनट बंसल जी, एक मिनट। पालो पहले पालो जी, पालो आराम नाल काम करो जी, जल्दी वो कर देंगे। देते आप कोई नहीं अनुज कोई बात नहीं, कर लेंगे फटाफट, ठीक है। यार मोबाइल पीछे कर दो, करके खींच लेना, जूम कर सूचना सारे में रिक्वेस्ट की जाती है। और पॉइंट सारे ना हो भाई, ये कहना नहीं मानते भाई, तो मेरा नहीं मानते, थोड़ा क्या मान लोगे।
अगर कहना मान लेना फिर तो बहुत बढ़िया गल है। चलो चलो चलते रहो जी, पाते रहो हार। हाँ जी चलो फोटो खिंचा के चल रहे भाई सेक्टर ठीक है चंडीगढ़ व्यापार मंडल प्लीज सारे रिक्वेस्ट है फोटो खिंचाने के लिए लगेंगे। एक सेक्टर वाले हैं, जोरदार तालियां मार के स्वागत। हाँ जी आ जाओ आ जाओ। भी दो थोड़े से हार भाई थोड़ी जगह खुली छोड़ दो प्लीज। एक बार सारे लोग प्लीज जरा बोरा साहब प्लीज रिक्वेस्ट कर रहे हैं सारे लोग जरा 23 सेक्टर वाले फोटो के लिए प्लीज अपने जगह चलो जी नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट। जो मेरे सदस्य हैं जो आज के प्लीज बैठने की बात है। 23 सेक्टर वाले 23 सेक्टर में बेटी कराना प्लीज। 23 सेक्टर वाले में रिक्वेस्ट कराना सीटर बैठन आगे। जगह फोकस हेलो बेटा मोबाइल बाबू मैं सारे ने रिक्वेस्ट कर रहे हैं फोटो जिन्होंने खिंचा ली है। हाँ जी इधर जी 23 सेक्टर 24 खिंची जाती है मंच खाली करण। सारे ने रिक्वेस्ट वो दोबारा भागे एक मिनट जरा कमेटी वाले दोस्तों इस तो पहले मैं आगे चलना सारे मन पता है इच्छुक फोटो खिंचाने वास्ते भाई है 35 है 44 है या और काफ़ी मार्केटां ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਇਲਟਸ ਵੀ ਰੈਨੋਵੇਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਬਾਕੀ 21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਾਇਲਟ ਜਲਦੀ ਰੈਨੋਵੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲੋਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਦੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ, ਚਾਈਨਾ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਬਾਥਰੂਮ ਜਿਹੜੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਾਫੀ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਵੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ 'ਚ ਹੋਣ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਂਡਰਸ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਵੈਂਡਰ ਜ਼ੋਨ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ 51 ਸੈਕਟਰ ਭੇਜਦਾ ਜਾਂ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਭੇਜਦਾ, ਉੱਥੇ ਭੇਜਦਾ, ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੈਂਡਰ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਲੀਨੀਅੰਸੀ ਵਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰਕੀਟਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੁਆਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲੇ, ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬੈਟਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਪਰ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਉੱਥੇ ਵੈਂਡਰ ਜ਼ੋਨ ਆਲਰੇਡੀ ਬਣ ਵੀ ਰਹੇ, 3-4 ਵੈਂਡਰ ਜ਼ੋਨ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੈਂਡਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਏ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਇਰ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਆਵੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ 2016 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਝੀਲ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੈਕੰਡਲੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਪਾਰੀ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਵੀ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਸਰਨ ਹੋਏ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਐਮਸੀ ਨਾਲ ਕੰਸਰਨ ਹੋਏ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਲੇਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕੰਸਰਨ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਪਰਸਨਲ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੇਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ 12-14 ਕਮੇਟੀਆਂ ਉੱਥੇ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਵਰਕ ਸਾਡੇ ਆਪਸ 'ਚ ਹੋ ਜਾਏ
ਔਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਆਏ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰੀਏ। तो मैं नहीं कहता होया बड़ा सब का एक बारी फिर धन्यवाद कराना फिर मेरे प्रेसिडेंट हूँ मैं चाहांगा कि इस तो बाद जिहड़ा इलैक्शन पैनल है वो वारी वारी हार इन्हां दे विच पाए ताकि उस तो बाद ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਵਿਦ ਗਾਰਲੈਂਡ ਔਰ ਇਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਣਗੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਵਰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਚਰਨਜੀਤ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਬਾਤ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਹੋਰ ਅੱਗੇ तरक्की करे उन्होंने वही बंदे अगे लैके जान जेडे अपना तन मन धन अज व्यापार की व्यापारियों की इस संस्था इन्ने सालों तो दिंदे आ रहे हैं। सो मैं ज़्यादा टाइम ना लेंदा होया मैं हमने जो अनाउंस करना शहर के होर अगे बढ़ेगी जब ये देखा जाएगा कि असीं अपने फाउंडर मैंबर को जिसने व्यापार मंडल में आज ने काम पे लिया उन्होंने भी शायद इसमें अगर मौका दवागे जी फॉर्मल डेकोरेशन है वो साढ़े चेयरमैन जी करेंगे लेकिन उस तो पहले थोड़ा सा दी कि 375 जो मैंबर्स हैं ये असली कारपेट और ट्रेड है करते हैं आज होने जा रही है अनपोज मैं चरणजीत जी ने अपना नॉमिनेशन पेपर दिता और जेड़े दिन साढ़े मुकर्रर सी फाइल करन दे उन्होंने अपने पेपर फाइल किए उन्होंने पेपरों की पूरी स्कूटनी हुई और इंद्रलाल बत्रा जी के नाल ही फाउंडर परशोत्तम महाजन जी जिन्होंने हर मार्केट से जा जाके 11 जनिया का व्यापार मंडल इस स्वरूप लिया पूरी कोशिश और अपनी योगदान दिता तो श्री परशोत्तम महाजन मैनू व्यापार मंडल से जोड़न वाले भी फाउंडर मैंबर साढ़े चरणजीत जी तो इंद्रलाल बत्रा जी थी और मैं 1995 तो इन्होंने जुड़ के 94 तो अज तक थोड़ी सेवा हाजिर है और मैंने बड़ी खुशी है और उसके नाल जेडे 5 मैंबर उन्होंने असी 2 साल की करंसी वो फैबररी मतलब खत्म हो गई सी ते आपां इलेक्शन अनाउंस पिछली एटीएम दे विच कीते। गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। आई ऑफिशियली डिक्लेयर श्री चरणजीत सिंह जी unopposed elected president आज के छत्तीसगढ़ के व्यापार मंडल के प्रधान सरदार चरणजीत सिंह जी होंगे। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।